नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी मानना की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है, जिसकी सुनवाई 4 मई को की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल द्वारा लगातार बयानबाजी करके ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा है जेल के अंदर, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुनीता केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा अरविंद केजरीवाल की जेल में हत्या होने की आशंका को लेकर जो है जवाब दिया है, जहां पर उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में यही कहा है कि जो जेल है वो जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है और अब अगर उनकी सरकार उन्हें मारने की कोशिश करेगी तो इसे लेकर मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा ये उन्हें सोचने की जरूरत है, उन्हें इसे लेकर चिंता करने की जरूरत है कि आखिर इस तरीके की स्थिति क्यों हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे लेटर में ये लिख के देता है, लेटर में ये चीजें कह के बताता है कि इस तरीके की स्थिति है या इस तरीके की परेशानी हो रही है तो इस मामले को देखा जाएगा। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ अगर आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ये लगातार ये बयान देकर कह चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है और ये उनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि उनके साथ जो है सही तरीके से सलूक नहीं किया जा रहा है, उन्हें ठीक तरीके से खाना नहीं दिया जा रहा है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, उन्हें जान का खतरा है, उनकी हत्या हो सकती है। तो इस तरीके से सुरक्षा के जो आप कह सकते हैं कि पायदान को लेकर भी काफी तरह की बातें जो है कही गई है। कई सारे खतरनाक जो है वहां पर क्रिमिनल्स बंद है, वहां पर ही अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री है और ऐसे में उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ये सारी बात उनके द्वारा कही गई है। जिसके बाद अमित शाह साफ तौर पर कहते नजर आए कि जो ये जिस जेल में अरविंद केजरीवाल है वो जेल जो है दिल्ली सरकार के अधीन आता है, इसमें बीजेपी या फिर किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं। तो ऐसे में अगर इस जेल में अपनी सरकार के लोग अगर अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सोचने और चिंता करने का विषय है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अगर इस मामले को लेकर लिखित में किसी तरीके का कोई बयान दिया जाता है या लिखित में कुछ चीजें जो है कही जाती है तो फिर जो है ये देखना हमारा काम होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो बीजेपी है उनके मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के खिलाफ राउज़ेवरी कोर्ट में उनके दावों को लेकर आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की है। इसमें उन पर भाजपा और उनके सदस्यों को बदनाम करने का आरोप जो है लगाया गया है। आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 20 से 30 करोड़ रुपए के बदले उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तन्मय जो है बामनीलाल ने मामले की सुनवाई की और मामले को 4 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत इस दिन प्री समन साक्ष्य जो है दर्ज करेगी। बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शिकायत में प्रवीण शंकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने और भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को कम करने के गलत इरादे से राज्य सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए झूठे, मनगढ़ंत और हेरफेर किए गए बयान दिया है। उन्होंने दलील दी कि इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयानों से आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगी भाजपा और उसके सदस्यों को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से जानते हुए कि सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी खबरें चलाएंगे क्योंकि बयान किसी विधायक ने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार की मंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे बयान देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच का उपयोग करके राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जैसे ही आतिशी का नाम आबकारी नीति घोटाले में सामने आया, उन्होंने असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए झूठे आरोप लगाए। कपूर ने तर्क दिया कि जब भी ईडी ने आप नेता से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि भाजपा आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आरोप झूठे हैं और दावों को साबित करने के लिए आप द्वारा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के जरिए आम आदमी पार्टी आबकारी नीति घोटाले मामले में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। याचिका में उन्होंने 27 जनवरी 2024 को केजरीवाल द्वारा एक्स पर एक पोस्ट को 2 अप्रैल 2024 को आतिशी द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी इस मामले को लेकर दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आरोप जो है लगाए जा रही हैं, चीजें जो है कही जा रही है जो सरासर गलत है और इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें स्थिति जो है इस वक्त देखने के लिए मिल रही
रही है और उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार, अगर आप कहेंगे कि वो दावे करती रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी के तो सांसद, राज्यसभा के जो सांसद है संजय सिंह ने तिहाड़ जेल के अंदर 2 गुटों के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए हाल ही में कहा था कि जेल के अंदर पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जान को खतरा है। संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि तिहाड़ जेल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बना दिया गया है। यही नहीं, जो चिट्ठी संजय सिंह ने लिखी थी उसमें कहा गया था कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पीएमओ और एलजी साहब 24 घंटे केजरीवाल पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रख रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल की एक एक गतिविधि पर इस तरीके से नजर रखी गई है जैसे मानो कोई बहुत बड़ा जासूस जो है जासूसी करा रहा हो। दिन भर नजर रखने के बावजूद 23 दिनों तक उनकी जीवन रक्षक का इंसुलिन नहीं उन्हें दी गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है और ऐसे में ईडी ने आबकारी नीति में हुई गड़बड़ी का मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल को करार दिया। वहीं आपने ईडी के दावे पर कहा कि बीजेपी ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत कर रही है। अब ऐसे में सुनीता केजरीवाल ने भी हाल ही फिलहाल में इसी तरीके से बयान दिए थे, इसी तरीके से आरोप लगाए थे, इसी तरीके से चीजें कही थी और अब इसे लेकर खींचतान जो है देखने के लिए मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है और इसी वजह से जो है अब लगातार अगर आप देखेंगे तो लगातार इस तरीके की बातें और इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में ये बात कह दी है कि जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, केजरीवाल सरकार के अधीन है और अगर केजरीवाल सरकार के ही लोग केजरीवाल को मारना चाहते हैं तो ये चिंता का विषय है और ये उनकी चिंता का विषय है। साथ ही ने कहा कि अगर पत्र लिखते हैं या इससे रिलेटेड अगर कोई चीज आती है तो फिर इस मामले पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा मानहानि का मामला जो है दर्ज कराया गया था अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारना पर, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई हुई और अब इस मामले को आगे ले जाया गया है और अब इस मामले पर आपको बता दें कि अगली सुनवाई जो है वो 4 मई को की जाएगी। अब मानहानि का जो ये मामला है ये इस वजह से किया गया क्योंकि आतिशी ने कई बार उन्हें सुना गया है ये बोलते हुए कि 20 से 30 करोड़ का ऑफर हमारे नेताओं को दिया जा रहा है बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर। अब उन्होंने बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया था, करोड़ों रुपए का पद का ऑफर देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी के जो मीडिया प्रमुख है प्रवीण शंकर कपूर, उन्होंने इनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया बमनियाल को सौंपी गई थी और उनकी शिकायत में कपूर ने साफ शब्दों में कहा कि दोनों आप नेताओं ने बीजेपी को लेकर झूठे, मनगढ़ंत और गलत बयान दिए हैं। उसके बाद उन्होंने आपको बता दें कि आप नेताओं ने दिल्ली सरकार को गिराने के मकसद से बीजेपी द्वारा विधायकों को तोड़ने या खरीदने का आरोप आम जनता के सामने बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को कम करने के गलत इरादे से जो है लगाया था। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि इस तरह के दुर्भावनापूर्ण निंदनीय बयानों से आप और आपके सहयोगी बीजेपी और उनके सदस्यों को बदनाम कर रही हैं और इस तरह के झूठे बयान देने से प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। एक तरफ किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और सुनीता केजरीवाल द्वारा अरविंद केजरीवाल की हत्या की आशंका जो लगातार जताई जा रही है उस पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार देखने के लिए मिला, जहां पर साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि जेल हमारे नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार के अधीन ही आता है और इस मामले की चिंता जो है उन्हें करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब आतिशी मारना और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आई है, जहां पर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है और 4 मई को इस मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।